हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू इंग्लिश बाय द यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल गाइस। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस सब आपको मिलता रहेगा। और मैं बता दूं आपको, ये सब वोकैबुलरी का ही पार्ट है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हर वो इंग्लिश में ऐसी चीज जिसकी कोई मीनिंग होती है, चाहे आप इडियम्स में पढ़ रहे हो, फ्रेजल वर्ब्स में पढ़ रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम में पढ़ रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हो, ये सब वोकैबुलरी में आता है। यानी हर चीज जानना इंग्लिश में एक वोकैबुलरी का ही पार्ट होता है। तो गाइज, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, एक तरफ से आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, किसी आप बुक को पढ़ रहे हो, और आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आप लोग को मिलता रहेगा, राइट। और क्लास को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास गाइज आपको कैसी लगी। तो चलिए, जहां पे हमने कल छोड़ा था, ऑलरेडी हम 25 आई थिंक कर चुके हैं ईडीएम फ्रेजेस। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये फ्री सीरीज सेकंड है आपकी स्क्रीन पर, और इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं ईडीएम नंबर 26। 25 ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, इसको एग्जैक्ट रट लीजिए। आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस क्या होगा? आ हेल्पलेस वुमेन। आ हेल्पलेस वुमेन या कोई अबला नारी जिसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं, उसे बोलते हैं आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, आ हेल्पलेस वुमेन। बहुत ही कम टाइम में मैं सारे आपको रिवाइज करा दूंगा। एक बार केवल आप सुन लेंगे, देख लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, मतलब जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो कि ये जीतेगा। आप एक ट्रिक्स याद रखिए, एक हॉर्स है, वो डार्क कलर का है, सारे हॉर्स दौड़ रहे हैं, वो हॉर्स आपको दिख ही नहीं रहा था, और लास्ट में वही डार्क हॉर्स जीत गया। तो आप कहोगे अरे यार, डार्क हॉर्स निकला है तो छुपा रुस्तम। एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, या एन अननोन एंट्री, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, यानी अप्रत्याशित विजेता जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो कि जीतेगा, यानी छुपा रुस्तम। अ डायमंड इन द रफ, a diamond in the rough, someone or something with potential or talent but lacking training or polish, यानी कोरा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति। a diamond in the rough मतलब बहुत, कहते नहीं है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कोई टैलेंट नहीं, उसमें से एक बंदे को आप निकाल के लाए जो बिल्कुल कोरा हीरा है और छुपे गुणों वाला व्यक्ति है, हिडन हिडन क्वालिटीज है जिसके अंदर, यानी समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, जिसको बहुत ट्रेनिंग नहीं मिली है, या जिसको बहुत पॉलिश नहीं किया गया, कहने का मतलब जिसको बहुत गाइडेंस नहीं मिली है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट बहुत है, अगर उसको इंकरेज किया जाए तो बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं अ डायमंड इन द रफ, आप बोल सकते हैं किसी के लिए भी। तो यही क्वालिटी इंग्लिश की होती है। इस तरह से पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। आ अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन क्या होता है? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कौड़ी के भाव, बेहद सस्ते रेट में आपने बेच दिया। अ डाइम अ डजन उसको बोलते हैं। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, ये आपको ऑप्शंस में मिलेगी। जब 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी। एक तरफ से बस हमारे साथ पढ़ते चले जाइए, सारी चीजें आपको रटती चली जाएंगी। ओके, मूविंग टू नंबर 30। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट क्या होता है? अ टोटल मेस, यानी अव्यवस्था। अ डॉग ब्रेकफास्ट, अब मान लीजिए कहीं पे बच्चे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वहां पे डॉग आके सबका ब्रेकफास्ट करने लगा, यानी अ टोटल मेस, यानी पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। ओके, या आपको अ डॉग ब्रेकफास्ट, जहां पे डॉग को ब्रेकफास्ट कराया जाता है, वहां आपको ले जाके बैठा दिया जाए, तो अ टोटल मेस। केवल ये ट्रिक है, केवल ये ट्रिक है ताकि चीजें आपको याद रहे। ओके, अ डॉग्स लाइफ, आप यहां देखें, अ डॉग्स लाइफ, अ मिजरेबल एक्सिस्टेंस, यानी दयनीय अस्तित्व, दयनीय स्थिति आपकी। अब एक डॉग की लाइफ कैसी होती है? ना वो कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ वो बता पा रहा है, तो अगर उसकी कोई भी उसको मार के चला जा रहा है, तो केवल एक ट्रिक है कि अगर आप डॉग की लाइफ जी रहे हैं, यानी आप मिसरेबल एक्सिस्टेंस, यानी कोई दयनीय स्थिति में आप रह रहे हैं, दयनीय अस्तित्व है आपका। अ ड्रॉप इन दी बकेट, देखिए कितने कम समय में आपका रिवीजन होता जा रहा है, ज्यादा आपका डेटा भी नहीं खर्च होगा, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, कम समय में काफी कुछ आप कवर कर लोगे। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम। अ ड्रॉप इन अ बकेट बोलते हैं, आप किसी बकेट में एक ड्रॉप गिराओगे आप, तब तो बहुत कम लगेगा ना, तो आप कहोगे वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत कम मात्रा में आपने दिया है। और अ ड्रॉप इन द ओशन, सेम मैंने दोनों यूज कर लिए हैं ताकि अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में आता है आपको प्रॉब्लम ना हो। और ड्रॉप इन द ओशन का भी सेम मीनिंग होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इट नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी ऊंट के मुंह में जीरा बहुत कम। तो अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द बकेट, दोनों की ही सेम मीनिंग है। ओके, अ ड्राई रन, अ ड्राई रन क्या होता है? रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी इवेंट का पूर्वाभ्यास करना, रिहर्सल करना, अ ड्राई रन उसको बोलते हैं। यानी कल मान लीजिए आपको मैराथन दौड़नी, तो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, तो कल जो मुझे रनिंग करनी थी उसकी मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, हल्की हल्की रनिंग कर रहा हूँ, एक पूर्वाभ्यास कर रहा हूँ,
या रिहर्सल या इवेंट आप भी कह सकते हैं इसको। ओके, आप कह सकते हैं। ओके, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या होगा? एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, अब फाइन पे मत जाइएगा। ओके, यानी पूरा आपको देखना है। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग आपको लग रही होगी, अप्रिय स्थिति गाइस, तो इसको एज से रट लीजिए, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, अगला देखते हैं, अ फायर इन समवंस बेली, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जोश से भरा हुआ। अब मान लीजिए आज आपका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आ गया तो आपको पता चल गया आपका सिलेक्शन हो गया है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप घर के अंदर गए और आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो और आप बहुत खुशी से टहल रहे हो, तो आप फायर इन समवंस बेली, अब किसी के बेली में अगर फायर लगा दिया तो उछला उछला घूमेगा। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है कि कोई बंदा जो बड़ा एनर्जेटिक है या एंथुजियास्टिक है किसी चीज को लेकर, तो फायर इन समवन बेली का मतलब होता है पूरी तरह से जोश से भरा हुआ या एनर्जेटिक होना। आप फिश आउट ऑफ वाटर, अब किसी फिश को पानी से बाहर निकाल कर डाल दोगे वाटर से, तो कैसी स्थिति हो जाएगी? अब फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, असहज परिस्थिति, यानी बहुत परेशानी वाली स्थिति जिसमें आप सहज महसूस ना कर रहे हो। अब अगर किसी मछली को आप बाहर डाल दो तो तड़पेगी, बहुत असहज महसूस करेगी, तो अ फिश आउट ऑफ वाटर वाली स्थिति हो जाती है जब एग्जाम की डेट टाइम पे नहीं आती है। ओके, आप फ्लाइंग विजिट, 38 नंबर पे देख रहे हैं आप, अ फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट, यानी एक संक्षिप्त भेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको संक्षिप्त भेंट कर लीजिएगा। अ वेरी शॉर्ट विजिट, कम समय के लिए, अ फ्लाइंग विजिट आप कह सकते हो। अब उड़ते हुए आप किसी से मिलने गए हो, राइट, तो भाई फ्लाइंग विजिट का मतलब घर वाले कहते हैं नहीं, अरे थोड़ी देर बैठ लो, उड़ते हुए आए, उड़ते हुए जा रहे हो, इतनी देर में हम तुम्हें क्या बताएं, तो उसको बोलते हैं very short visit, a flying visit. A fool's paradise, being happy for foolish reasons, a state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. यानी हवाई महल, परेशानी नहीं जानते पर खुशी की स्थिति, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हवाई महल बनाना। अ फूल्स पैराडाइज, यानी अ फूल्स पैराडाइज का मतलब है हवाई किले आप बना रहे हैं, मतलब बिना किसी रीजन के खुश हुए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बिना रीजन जाने आप खुश होते ही चले जा रहे हैं। या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, क्या प्रॉब्लम उससे हो सकती है उस पर ध्यान नहीं है, राइट, बस हम खुश होते ही चले जा रहे हैं, है ना। एग्जाम कैसा आएगा हमें इसकी टेंशन नहीं, हम खुश हैं, बस इतना इतना पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो फूल्स पैराडाइज हो गया, कॉम्पिटिटर और भी है, मेहनत करने की जरूरत है भैया। आगे देखते हैं, अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब, बेरोजगार आदमी को बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब, इसको एज इट इज याद रखिए बेटा। अ गोल्डन मीन क्या होता है? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, यानी बीच का रास्ता। अ गोल्डन मीन कहते हैं ना, ये गोल्डन मीन है, ना इससे उसका नुकसान होगा ना आपका आपका नुकसान होगा, यानी मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नीदर टू मच नॉर टू लिटिल, ठीक है। अ गुड स्मार्टियन, अ हेल्पफुल पर्सन, ठीक है, आप देख सकते हैं गुड सैमरिटियन यानी अ हेल्पफुल पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ गुड सैमरिटन यानी ये एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, मददगार व्यक्ति। जो जो स्पार्टा के लोग होते थे ना, वो बड़े स्मार्ट होते थे और बड़े हेल्पफुल व्यक्ति होते थे, हेल्पफुल पर्सन होते थे स्पार्टन लोग। तो आप देख सकते हो सैमरिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। ओके, अ ग्रीन हॉर्न यानी एन अन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति को बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन व्यक्ति, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है। अ ग्रे एरिया एन अनक्लियर सिचुएशन, आप मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे सब ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, अब आगे आपको कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं लग रही है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट स्थिति। ओके, अ हेयर्स ब्रीथ, अ हेयर ब्रीथ क्या होता है? टेलिंग अबाउट दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, इसे बोलते हैं अ हेयर ब्रीथ, यानी बहुत ही बारीकी। अब बाल आप देखिए, हेयर को देखिए कितना बारीक होता है, तो कुछ भी ऐसा बताना जिसमें बाल जैसी बारीकी हो, छोटी से छोटी चीज के साथ आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे हेयर ब्रीथ बोलते हैं। ओके, अ हेयर ब्रीथ एस्केप यानी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, राइट, अ हेयर ब्रीथ एस्केप यानी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। अ हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे के चने चबाना, अरे यार ये एग्जाम निकालना तो हार्ड नट टू क्रैक है, कोई डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टफ चैलेंज, अ डिफिकल्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे के चने चबाना। अ ऑर्नेस्ट नेस्ट यानी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ ट्रबलसम सिचुएशन, अप्रिय स्थिति को बोलते हैं अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, ठीक है।
अ हॉट पोटैटो क्या होता है? हॉट पोटैटो अ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। अब भैया हॉट चीज वैसे ही गड़बड़ होती है, छुओगे तो जल जाओगे, तो ऐसे याद रखिए एक हॉट पोटैटो था और उसको आपने उठा के खा लिया। तो अब दूसरे कह रहे हैं कि गरम ये पोटैटो नहीं खाना था आपको, बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। हॉट पोटैटो, हॉट से याद रखते हो, बड़ा हॉट इशू चल रहा है, हॉट मुद्दा चल रहा है ना? हॉट टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। हॉट पोटैटो यानी ए अनकंट्रोवर्शियल इशू, अनकंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। तो आज इतने ही थे, और देखिए इतने कम समय में गाइस इतने एडियम्स आपने और रिवाइज कर लिए। तो पूरा बुक फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, बहुत कम समय में एक बढ़िया रिवीजन आपका होता चला जाएगा। एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे, सारे एडियम्स आपको रट जाएंगे। देखिए 2 वीडियोस में लगभग हमने 50 कवर कर लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी। बाय बाय।